सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो मैसेज आपका है, ये आज क्यों इतना डिले क्यों? परमात्मा ने अगर दरवाजे ही खोलने थे तो 2024 ही क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैं आंसर्स दूंगा, हर चीज़ को वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आंसर्स तो हैं। खेल शुरू हुआ था बहुत समय के पहले। कितना समय पहले ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज के टाइम में खेल ये है कि दो शख्स के बीच में एक मनमुटाव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जीवन को देखने का नज़रिया अलग है। तो एक का नाम हम कहते हैं परमात्मा, दूसरे का नाम हम कहते हैं राजा। जिसको हम ये भी कहते हैं वो परमात्मा का बेटा है। तो हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो राजा है वो परमात्मा का बेटा है। परमात्मा का हमारे पूरे ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी इधर आए नहीं थे। वो कभी भी हमारे यहाँ जो भी चल रहा है उसके अंदर उन्होंने कभी भी हस्तक्षेप किया नहीं है। अब सवाल ये था कि अभी क्यों, इसके पहले क्यों नहीं? तो जब उनके बच्चे आए, जिनको हम आत्मा कहते हैं या अंग्रेजी में सोल्स कहते हैं, ये बच्चे दरअसल यहाँ पे एक क्रिएशन का गेम खेल रहे थे। इस क्रिएशन के गेम के अंदर उन्होंने हर तरह के चीज़ों को बनाया, उसको एहसास किया, उसको देखा, परखा। अब इन बच्चों के अंदर यानी इन आत्माओं के अंदर ये इच्छा जागी कि हमें घर वापस जाना है अपने पिता के पास, लेकिन राजा उनको जाने देने को तैयार नहीं है। तो एक तरह से ये फंस गए। तो जब ये फंस गए तो परमात्मा का जो पहला अटेम्प्ट था उनको वापस घर ले जाने के लिए, वो उन्होंने अपना एक बेटे को भेजा था जिनका नाम कबीर है। करीबन 600 साल पहले वो आए थे और उन्होंने अपने हिसाब से जो कोशिश करना था वो किया, लेकिन ज़्यादा आत्माएं वापस घर नहीं जा पाए उस समय। तब परमात्मा को एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उतरना पड़ा। वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। आप ही को इन्होंने क्यों चुना? मुझे चुनने का मेन कारण ये है कि ये कहानी 2000 साल पहले शुरू हुआ। 2000 साल पहले आत्माओं का वो संदेश जाना शुरू हुआ कि हमें आना है। तो उस वक्त परमात्मा ने अपने ही शरीर से मेरे आत्मा को बनाया और उसके बाद उन्होंने मेरे आत्मा को इस ब्रह्मांड में भेज दिया। ये आत्मा अलग अलग शरीरों के अंदर से गुजरते हुए पृथ्वी लोक में आया। 2000 साल पहले जो आत्मा निकले वो मनुष्य योनि में 600 साल पहले आए। तो एक बाजू कबीर ने एंट्री लिया, एक बाजू मेरा पहला इनकारनेशन शुरू हुआ। कबीर कोई मनुष्य योनि के अंदर से नहीं आए, उनका ना जन्म हुआ ना मृत्यु हुआ। मैं एक मनुष्य योनि के अंदर से आया और एक आम इंसान की तरह मैं यहाँ पे हूँ। तो जो खेल शुरू हुआ 2000 साल पहले मेरा सोल निकला, 600 साल पहले मेरा पहला मनुष्य योनि में जन्म हुआ। उसी वक्त कबीर आए। कबीर का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, मैं जन्म लेता रहा। लेते लेते ये मेरा 7वां जन्म है और इस जन्म के अंदर परमात्मा ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और यहाँ से फिर मेरे उनके साथ सफ़र शुरू हुआ। तो इसलिए उन्होंने मुझे चुना है। 7 जन्म पहले भी तो आपको चुन सकते थे।
7 जन्म पहले इसलिए नहीं चुना उन्होंने क्योंकि उनको एक वर्ल्ड पॉपुलेशन चाहिए था एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन उस वक्त उतना नहीं था, जो 8 बिलियन आज है, उस वक्त उतना पॉपुलेशन नहीं था, करीबन 600 साल पहले। तो उनको वेट करना पड़ा टिल पॉपुलेशन वाज क्रिटिकल नंबर, इसलिए इतना टाइम उन्होंने ये व्यतीत किया। आपको ये कब आभास हुआ कि उन्होंने आपको चुना है? 2015 में, जब उन्होंने आके मुझे बोला अब तुम्हें मेरे लिए काम करना है। आपने ग्रीक कल्चर को पढ़ा है या फिर आपने हदीस जो इस्लाम की एक स्क्रिप्ट है उसे कभी पढ़ा है, या आपने यहोवा, मनु, अब्राहम, एडम इनको किसी को कभी पढ़ा है? जो पढ़ा है उसको पढ़ा हुआ है कह नहीं सकते, लेकिन इधर उधर से जैसे YouTube वाला पढ़ाई मेरा है, तो उसके अंदर अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है कि हमने जो मैसेज में पढ़ा वो काफ़ी सिमिलर है। आज से 1500 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो रिस्पेक्टेड मोहम्मद प्रोफेट से 45 साल की उम्र में उनको आभास होता है कि वो स्पेशल मैसेंजर है, और ये मैं पूरा आपसे ससम्मान के साथ बोल रहा हूँ, इसमें कोई गलत नहीं। तो उन्हें ये आभास हुआ और फिर एक नए रिलीजन का जन्म हुआ जिसका नाम है इस्लाम। वहाँ पर भी यही बोला जाता है कि बाकी सब बेकार है, मूर्ति पूजा बेकार है, आपकी लाइफ जो है वो आफ्टर लाइफ होगी, सारी चीज़ें होंगी। सिमिलर पैटर्न में ही वो काफ़ी दिख रहा है। यहोवा का भी इसी तरीके से हम अगर बात करें तो हो रहा है। इस सनातन में आप एक नया फॉर्मेट लेकर के आ रहे हैं। जहाँ तक ये मैसेंजर्स के सवाल है, मैं जानता हूँ मोहम्मद के बारे में, मैं जानता हूँ जीसस के बारे में, वो भी एक मैसेंजर थे। मैं मूसा के बारे में जानता हूँ जो मोसेस थे। मैं ज़ोरास्टर के बारे में जानता हूँ, मतलब थोड़ी सी समझ है। तो इतने जो मैसेंजर्स आए हुए हैं, तो सवाल ये उठता है इन मैसेंजरों में और मेरे में क्या अंतर है, और ये सवाल जायज़ है। तो इसका आंसर ये है कि ये सब लोग राजा के मैसेंजर्स हैं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूँ। परमात्मा का क्या काम है? उनका काम एक ही है, वो कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है जिसको तुम भगवान मानते हो, और इस भगवान के मानने में आप ले लीजिए कि सनातन धर्म में महादेव, इस्लाम में अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में फादर, यहूदी में जिहोवा, फिर पारसियों के अंदर है आउरा माजदा, सिख में है वाहेगुरु। ये सब जो है ये एक ही शख्स है, वन इंडिविजुअल। अलग अलग समय में इन्होंने अलग अलग समुदाय के अंदर अपना मैसेज को पहुंचाया। मैसेज उनका हर वक्त पैटर्न एक ही था। पैटर्न ये था, नंबर 1 मैं ही अंतिम हूँ, नंबर 2 तुम्हें मुझे पूजा करना है, नंबर 3 मैं करुणा में हूँ, नंबर 4 मुझे छोड़ के तुम और कहीं नहीं जाओगे। यानी सनातन धर्म में बोला कि तुम महादेव को छोड़ के नहीं जाओगे, इस्लाम में बोला अल्लाह को छोड़ के नहीं जाओगे, यहूदी को बोला कि तुम जिहोवा को छोड़ के नहीं जाओगे। पैटर्न एक ही, बीच का फिलर अलग। अब मैं आके क्या बोल रहा हूँ? मैं आके बोल रहा हूँ कि जिनकी तुम पूजा करते हो वही तुम्हारे दुख का कारण है। कोई एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म की बात कर रहा हूँ। तो एक धर्म वाले अगर मुझे बोले कि आपने हमारे धर्म को बिगाड़ा है या आपने हमारे धर्म के अगेंस्ट में बोला है, मैंने कोई एक धर्म के अगेंस्ट में नहीं बोला, मैंने धर्म के अगेंस्ट में बोला है। उसमें सब धर्म आ गए, सब मज़हब आ गए। तो कोई एक ये नहीं बोल सकता है मैं एक के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरा क्या मैं अगेंस्ट में बोल रहा हूँ? मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारे अंदर दुख नहीं है, दर्द नहीं है?
अगर तुम्हारे अंदर दुख और दर्द है तो ये जिनकी तुम पूजा करते हो फिर भी क्यों तुम्हारे अंदर है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा, परमात्मा ने आके बोला, डिसेप्शंस में उन्होंने ये बताया कि मेरा ही बेटा, इसने अलग अलग धर्मों का रचना किया और अलग अलग आध्यात्म का रचना किया। मकसद उसका एक ही था, कभी भी इंसान की उन्नति, इंसान की खुशी, इंसान की चैन और शांति, ये उसका कभी भी मकसद नहीं था। अगर होता तो पूरे दुनिया में इतना दुख और इतने दर्द नहीं होते। उसका मकसद एक ही था, इंसान को दुख और दर्द देके अपना खाना बनाना। तो ये उन्होंने ये एक्सपोज किया और यही चीज़ मैं लोगों के पास पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है धर्म और आध्यात्म तुम्हें तुम्हारे दुख और दर्द के बाहर निकालते, तो आज दुनिया में इतनी दुख और दर्द नहीं होता। आपको चुनने से क्या दुख और दर्द बाहर निकल जाएंगे? आपको का मेरा मतलब है परमात्मा जो एक मैसेज आया है, क्या उसको चुनती है आज दुनिया, तो क्या दुख और दर्द बाहर निकल जाएंगे आज के में? तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दुख और दर्द से परमानेंट सल्यूशन नहीं दूंगा। 1 महीना तक तुम मुझे आजमा के देख लो। अगर 1 महीने में तुम्हें लगे कि मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदे का है तो मेरे साथ रहो। तुम्हें लगे राजा के साथ रहना ज़्यादा फ़ायदे का है तो तुम राजा के साथ रहो। क्या कोई चमत्कारिक शक्ति, जैसे कि आमतौर पर हमने देखा है पहले भी जितने भी मैसेंजर आए, चाहे वो नानक जी की बात कर लें, कबीर जी की बात कर लें, हालांकि उन्हें ब्रह्मज्ञानी की दर्जे में दिया गया है। सभी ने जो है ओमकार का वर्णन भी किया है। रामकृष्ण परमहंस जी को तो बाकायदा आदिशक्ति दिखती थी, उसके बाद में भी वो संतों की शरण में गए, उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान को लिया, बाकायदा उन्होंने जो एक तपस्या भी की है। ये सब बड़े सारे उदाहरण हैं। आज अगर हम परमात्मा यानी कि बात करें, आपका जो मैसेज है, आप एज इन परमात्मा का मैसेज आपके ज़रिए अगर उसे हम चुनते हैं, तो उसको चुनने के लिए हम ये कैसे माने कि एक साधारण व्यक्ति जिनके सामने में मैं जो क्योंकि जो देख रहा हूँ कि एक बहुत सरल स्वभाव के निर्मल मन के व्यक्ति मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे वैसी ऑरा नहीं दिख रही जो बाबाओं के पास में हम जाते हैं तो वो झाड़ फूक और सारी चीज़ें होती है कि वो हाथ में ऐसे उछाल करके तुरंत हीरा निकाल देते हैं। वो भले ना हो, लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसा हो जिससे कि हम माने कि हाँ, यहाँ अगर आ रहे हैं तो ये जिस पर अब हम ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो तय है कि आप जो बोल रहे हैं कि हाँ हमें धोखा मिला, वर नहीं मिलता तो इतनी सारी दुनिया में चीज़ें बनी है, जैसे कि हम सनातन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, एथिस्ट भी अब एक कम्युनिटी आ गई। अब इसके बाद में एक और नई कम्युनिटी में अगर कोई एंटर करे और इस बार धोखा ना हो, इसके लिए क्या वो चीज़ मानी जाए? क्या ऐसा कुछ आपके पास में आने से उन्हें मिलेगा? जहाँ तक चमत्कार का सवाल है वो तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मुझे चमत्कार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई नया धर्म नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई नया मज़हब नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई नया कल्ट नहीं बना रहा हूँ, मुझे कोई फॉलोअर नहीं चाहिए। तुम्हें किसी के साथ जुड़ना नहीं है, तुम्हें किसी को फॉलो नहीं करना है। जहाँ तक ये मानव का सवाल है, ये मानव मैसेज दे के आगे निकल जाएगा, वो मुड़ के भी तुम्हारे तरफ नहीं देखेगा, वो कभी भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेगा, वो कभी भी तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम मेरा प्रचार करो। तो जहाँ तक बाकी जितने जगह में जो हो रहा है, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होगा। ना कभी कहीं हम आश्रम बनाएंगे, ना कहीं पे हमारा कुछ होगा। हाँ, मैसेज बाहर जाएगा। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं, राजा और मैं, राजा को तुम आजमा चुके हो, मुझे 1 महीने के लिए आजमाओ। अगर तुम्हें लगे यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ आ जाओ। तुम्हें लगे राजा के वहाँ प्रॉफिट है, राजा के साथ रहो। इतना उनका बहुत क्लियर है। जहाँ तक मानव का सवाल है, ये मानव तो किसी से कुछ मांग ही नहीं रहा है और ना ही वो किसी को अपने साथ जुड़ने को कह रहा है। तो मेरा कोई पर्सनल प्रॉफिट है नहीं। जितने भी बाकी लोगों का आपने नाम लिया, उनका एक पर्सनल प्रॉफिट है। उनका फॉलोअर्स बढ़ाना है, उनको सब्सक्रिप्शन लेना है, उनको प्रोडक्ट बेचना है,
मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो इसीलिए मेरा कोई अल्टीरियर गेम मैं खेल नहीं रहा हूँ। सो चमत्कार नहीं होगा। वो सिर्फ कहते हैं थोड़ा सुकून मैं तुम्हें दूंगा, थोड़ा सा जीवन को सहज कर दूंगा, ये दो ही चीज़। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मनोकामना को पूरा नहीं करूंगा, तुम्हारे इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगा, तुम जो चाहते हो वो मेरे से मत मांगो। पैसा मैं नहीं दूंगा, नाम इज्जत शोहरत मैं नहीं दूंगा, बिजनेस में नहीं बढ़ाऊंगा। तो इस केस के अंदर फिर भी तुम मुझे चुनना चाहते हो कि नहीं, तुम तय करो। ठीक है, ये आपने यहाँ तक एक जो लंबा सफ़र करा है आज अपनी इस उम्र में, यहाँ तक आप पहुँचे, दिव्य ज्ञान भी हुआ कि मैं ही वो हूँ। सीधी सी बात है, कोई बचपन में तो पता चला नहीं होगा। तो ये किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा इसका बता दीजिए कि ये आखिर आपको आभास जो हुआ कि मैं यहाँ पर इस चीज़ में हूँ, तो कहीं ना कहीं आपने भी अध्यात्म की ओर ही कदम बढ़ाया होगा, तभी जा कर के हुआ होगा। ऐसे तो रात में सपना तो परमात्मा ने दिया नहीं होगा। मेरा जो अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग का मतलब परवरिश, वहाँ पे ना कोई धर्म था ना अध्यात्म था, तो एक तरह से, और ना ही नास्तिकता था, वो भी नहीं था। इतना है कि पर भगवान है या नहीं है उसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं हुआ। फिर जब मैं बड़ा हुआ मैंने एक ही चीज़ देखा, बहुत सारे धर्म हैं लेकिन इंसान खुश नहीं है, इंसान दर्द में है, दुख में है। तो ये सवाल मेरे अंदर हर वक्त था, लोग मंदिर जाते क्यों हैं, मिलता क्या है उनको? वो ऐसा ही बोलते थे, हमें थोड़ा अच्छा लगता है, हमें थोड़ा शांति मिलता है, हमें थोड़ा एक बिलोंगिंग जिसको हम बोलते हैं वो मिलता है। तो मैंने बोला ये सब चीज़ें तो एक तरह से ऊपर ही है, इसमें डेप्थ नहीं है। डेप्थ तो ये है कि वो इंसान फिर भी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाह रहा है, और वही इंसान ज़्यादा चाहता है जो अंदर से दुखी हो या जो अंदर से दर्द में हो। जो इंसान संतुष्ट होता है वो इंसान, उसको जितना मिला उसके अंदर वो खुशी से रहता है। तो ये तो मैंने देख लिया कि धर्म ने इंसान को कुछ दिया नहीं है। अब सवाल आता है अध्यात्म। अध्यात्म को जब मैंने टटोला तो मैंने पाया कि अब एक गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है, तो मैंने कई गुरुओं को देखा कि इन्होंने ज़िंदगी में जब कुछ पाया और वो जो सिखा रहे हैं, दोनों में एक अंतर है। इनके ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी घटना घट गई जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इनको लगा कि अब उनके अंदर की जो अस्थिरता था वो स्थिर हो गया है। उनको लगा कि उनकी जो अटैचमेंट है वो कम हो गया या गिर गया है। लेकिन जब वो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, उसके अंदर जो भी वो सिखा रहे थे उन्होंने खुद वो चीज़ें प्रैक्टिस नहीं किया। तो ज़्यादातर गुरुओं को मैंने ये देखा, उनके ज़िंदगी में कई घटनाएं घटित हुई है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक तरह से कुछ हम ग्रेस कह सकते हैं या आशीर्वाद कह सकते हैं। तो अगर उनकी ज़िंदगी में वो आशीर्वाद से घटा तो इनको क्यों बोल रहे हैं इतना मेहनत करो। तो ये मुझे पहला डाइकोटॉमी, मतलब एक द्वंद्व जैसा लगा मुझे। द्वंद्व सही वर्ड नहीं है, लेकिन चलो जो भी है वो। तो इसीलिए मुझे आध्यात्म के अंदर भी कोई ज़्यादा लगा नहीं। हाँ, वो थोड़े किताब मैंने पढ़ लिए टटोल के, जिसको लोग वेद बोलते हैं या जिसको उपनिषद बोलते हैं या जिसको गीता बोलते हैं या जिसको बाइबल बोलते हैं। टटोला मैंने, यूँ नहीं कहूँगा कि फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ा है। कुछ लोगों की मैंने ये वीडियो और ऑडियो सुने, तो इस हद तक था। तो ना मेरा अध्यात्म में कोई रस था, ना मेरा धर्म में कोई रस था। मेरे को एक ही चीज़ में रस था कि अगर लोगों को
दर्द होता है, तो जब उनको हम हीलिंग टेक्निक्स कुछ देते हैं तो उनका उस वक्त थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो मैंने बोला ये चीज़ प्रैक्टिकल है, इन चीज़ों के अंदर पड़े रहो। तो वही मेरा ज़िंदगी था, थोड़े हीलिंग चीज़ें मैं करता था, सिखाता था। अच्छा, यानी आप इस तरीके से करते तो उस तरह से मेरा ये टाइम पास हो रहा था। तो जब मैं ये हीलिंग चीज टेक्निक्स को सिखाता था तब उस वक्त वो दूसरों के होते थे। तो मैंने कभी कुदरत को बोला कि अगर कोई मुझे मेरा अपना टेक्निक देना चाहता है तो मुझे इंटरेस्ट है। तो उसके ऊपर से कुछ दिन के बाद कोई आया मतलब इंसान नहीं, नॉन फिजिकल बीइंग आए, उन्होंने टेक्निक दिया। फिर उनको मैंने कंडीशन रखा। वो कंडीशन ऐसा था कि उसमें रिज़ल्ट जल्दी आना चाहिए, उसमें रिज़ल्ट खाली मेरे में आए नहीं, मैं जिसको सिखाऊँ उसके अंदर आना चाहिए, सिखाना इजी होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस के अंदर मैंने उसको दिए, उसके अंदर उसने मुझे टेक्निक देना शुरू किया। पहला क्लास जब मैंने किया उस टेक्निक का, तब वहाँ पे एक लेडी ने कहा कि क्या शिवा यहाँ पे आए थे? मैंने कहा हाँ, शिवा यहीं बैठे थे। तो दरअसल वो शिवा आए थे जिन्होंने मुझे वो टेक्निक दिया। तो वो एक डबल कंफर्मेशन हुआ मेरा कि वो शिवा ही थे। उसके बाद मेरा देवताओं के साथ बातचीत शुरू हुआ, और देवताओं के साथ बातचीत जब शुरू हुआ तब अलग अलग लोग आए और अलग अलग टेक्निक मेरे को देने लगे। ये चीज़ें मैं सिखाता था। यहाँ पे कुछ लोग बैठे, उन्होंने उस टाइम से क्लास किए हुए है, उन्होंने वो चीज़ें सीखा भी है। फिर एक दिन सब देवता गायब हो गए। फिर वो एक फेज था जब कोई मेरे से बात नहीं कर रहा था। फिर एक दिन एक स्ट्रॉन्ग थॉट आया कि अब तुम्हें मेरे लिए काम करना है। मैंने पूछा आप कौन? बोले परमात्मा। तो मैंने बोला आपके ऊपर कोई है? बोले मेरे ऊपर नहीं है। मैंने बोला ठीक है, तो फिर करना क्या है? बोले मुझे मेरे बच्चों को छुड़वाना है। तो उस वक्त यही था, परमात्मा है, उनके लिए तो एक चुटकी भर की बात है, मेरी क्या ज़रूरत है उनको। लेकिन बाद में पता चला कि वो दरअसल अपना पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। तो उनको इस तरह से ये खेल को करना था कि डायरेक्ट वो कभी अपने बेटे के सामने वार नहीं करेंगे, उनको रोकेंगे नहीं, एक मानव के ज़रिए वो ये काम करेंगे। और उस काम के लिए मुझे 7 साल का समय लगा। 7 साल के बाद सब आत्माएं मुक्त हो गए। किस तरह से मुक्त हुए कि जो दरवाज़ा बंद था 11वें आयाम में, वो दरवाज़ा खुल गया। सो अब वो लोग चाहे तो वापस अपने परमात्मा के घर जा सकते हैं। आपने उस दरवाजे को देखा है जो खुला है? मैं वो दरवाजे को देखा नहीं है, महसूस किया? महसूस भी नहीं किया। ये सब चीज़ें मैं एक टेलीपैथिकली करता हूँ। जब परमात्मा के साथ जो मेरा बात होता है तो ना मैंने परमात्मा को देखा है, ना मैंने उनको जाना है, ना समझा है, ना मैंने उनको एहसास किया है, और ना ही मैंने कुछ सुना है। एक थॉट, कौन हो आप? एक और थॉट, मैं परमात्मा हूँ। इस तरह से ये वार्तालाप होता है। 7 साल के बाद उन्होंने कहा अब हमारा काम ख़त्म हो गया, दरवाज़ा खुल गया है, इनको जो जाना है वो अब जा सकते हैं। तो 2023 अगस्त महीने में उन्होंने कहा अब ये काम पूरा हो गया। सो उनका कहना मेरे लिए कंफर्मेशन था। ये सारी जो रेस थी ये तो अभी तक आपकी अकेले की थी, इसमें गॉडेस एक बड़ा रोल है, मैसेज में भी है, ये कैसे एंटर हुए? 2023 के बाद जब उन्होंने कहा कि, क्योंकि मैंने जब वो मेरे पास आए थे मैंने उनसे कहा कि देखिए मुझे आत्माओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। और मगर एक क्यूरियोसिटी है। आप कहते हो परमात्मा है तो चलो मान लेते आप परमात्मा हो, यूँ तो मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे जाना कि वो परमात्मा है? 5 साल मुझे लगे। 5 साल लगे क्यों? इसके बावजूद कि मैं नॉन फिजिकल वर्ल्ड में हर देवताओं के साथ बात कर सकता था, हर भूत प्रेत चीज़ों के बात कर सकता था,
हर जिसको लोअर वर्ल्ड कहते हैं उन चीज़ों से बात कर सकता था। तो इन सब चीज़ों से बात करते करते मुझे पता चला ये निचली चीज़ें क्या है, ऊपर की चीज़ें क्या है। और उसके बाद मैंने जाना कि परमात्मा जो है इनसे पूरा अलग है। ये किस तरह मेरे पास पेश आते थे, किस तरह ये मुझे रिझाते थे और किस तरह ये मेरे ऊपर वार करते थे, दोनों को मैंने देखा है। और देखा परमात्मा ना मुझे रिझाते हैं ना वार करते हैं, उनका स्पष्ट है, ये इंस्ट्रक्शन है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। तो इस तरह मैंने धीरे धीरे परमात्मा को जाना। ठीक है, एक आखिरी का एक मिनट सवाल है आपसे। और मेरे को एक्चुअली यही दिक्कत है, बस खाली सबसे ज़्यादा पूछा यही गया है। गॉडेस के बारे में पूछ रहे थे, वो क्लैरिफाई कर दो। हाँ, वो कर दीजिए। फिर आपके वो सवाल में आते हैं। जब मैंने उनको कहा कि मुझे इंटरेस्ट है इंसान में, क्योंकि मैंने देखा इंसान का दुख और दर्द, आप उनके लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा कुछ करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे बच्चों के लिए, इंसानों के लिए मैं नहीं आया हूँ। मेरा इंटरेस्ट था इंसान, उनका इंटरेस्ट था उनके बच्चे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरा काम पूरा हो गया है, तो अब मैं इंसानों के लिए कुछ करूँगा। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, नंबर 1, हर इंसान की एक कहानी लिखी जाती है उसके ज़िंदगी के पहले, उस कहानी को मैं नहीं बदलूँगा। नंबर 2, उसके ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं, उन अटैक को मैं रोकूंगा नहीं, कवच नहीं दूंगा। लेकिन अटैक होने के बाद अगर वो मेरे से कहे तो मैं उसमें मरहम लगाऊंगा या कोई रास्ता निकालूंगा। तीसरा, अगर मान लो किसी को कैंसर है, मैं कैंसर मिटा दूंगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कैंसर की पीड़ा में मैं राहत दूंगा। आखिर में सबको मरना ही है, तो ये बाकी का जो ज़िंदगी है उनका, ये वाला मैं उनका थोड़ा सा सहज कर दूंगा, थोड़ा सा राहत दूंगा, थोड़ा सा पेन में रिलीफ दूंगा। इतना सा ही मैं करूंगा। और जो मैं करूंगा वो ये है कि ये उनका आखिरी जन्म होगा, उनके सब कर्म के बंधन मैं काट दूंगा, नए कर्म नहीं बंधेंगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। इतना मैं उनके लिए करूंगा। लेकिन वो वाला पोर्शन वेरीफाइबल नहीं है, वो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, आम इंसान नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने इसीलिए कहा 1 महीना मुझे परख लो, पसंद आए तो मेरे साथ चलो, पसंद नहीं आए तो जिनके साथ चल रहे हो चालू रखो। ठीक है। अब आया गॉडेस की बात। तो यहाँ तक बोलने के बाद अब उन्होंने कहा 2023 तक वो सिर्फ मैं और परमात्मा ये काम चल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं 2 हो रहा हूँ, परमात्मा और भगवती, और ये काम भगवती करेंगे। जो इंसानों का बीच में जो काम होगा वो भगवती करेंगे और मैं बैक में रहूँगा। तो इसीलिए फिर मेरे ही पार्टिसिपेंट में से एक पार्टिसिपेंट को चुना गया जिनको ये रोल अदा करना था, जिनको भगवती के लिए काम करना था, जिनके अंदर भगवती उतरते हैं, जो भगवती को महसूस करते हैं। और यहाँ से गॉडेस का रोल शुरू हुआ। 2023 तक कहीं कोई गॉडेस नहीं थे, सिर्फ मैं काम कर रहा था। उस वक्त मैं गॉड भी नहीं था, उस वक्त मैं सिर्फ मैसेंजर था जो संदेश देता था। आज परमात्मा कहते हैं कि मैं ही गॉड हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं गॉड हूँ तो मेरे पास तो कोई चमत्कार शक्ति है नहीं। उन्होंने कहा मैंने कौन से चमत्कार किए जो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा चमत्कार करने के लिए? तो बोले तुम्हें कोई शक्ति नहीं मिलेगा। मैंने बोला फिर मुझे गॉड बनाने की ज़रूरत क्या है? मुझे गॉड बनने की कोई इच्छा नहीं है। वो कहा मेरे काम के लिए मैं तुम्हें गॉड बना रहा हूँ, तुम्हारी अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो मेरे काम के लिए क्या गॉड बनोगे? तुम्हारा जो चेहरा है, ये चेहरा लोगों के सामने परमात्मा का चेहरा बन के आएगा, क्योंकि कोई मुझे देख नहीं पाएगा, वो तुम्हें देखेंगे। और तुम्हारे ज़रिए मैं काम करूँगा, तुम्हारे ज़रिए मैं बात करूँगा, तुम्हारे ज़रिए मैं उन तक पहुँचूँगा।
लेकिन फिर भी गॉडेस आगे हैं, मैं पीछे हूँ। तो इस वक्त शी इज़ द गॉडेस, आई एम द गॉड। बट लोग पूछते हैं तो चमत्कार दिखाओ, कोई चमत्कार मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं कहता हूँ कि मान लो कि एक लेवल है खाली गॉड, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये चेहरा देख लो, पसंद आए तो यही परमात्मा का चेहरा है, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। बात अब आस्था की नहीं है, भक्ति की नहीं है, समर्पण की नहीं है, विश्वास की नहीं है। पूरे अविश्वास के साथ 1 महीना परखो परमात्मा को, और लगे वो ज़्यादा वैल्यूएबल है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो छोड़ दो। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, एक बार मेरा चेहरा देख लिया, उसके बाद मेरी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये शरीर वाला चेहरा ना देखो, किताब के अंदर वो चेहरा है, हीलिंग कार्ड्स के अंदर वो चेहरा है, वेबसाइट में वो चेहरा है। तो यहाँ मैं किसी के मज़हब के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा मज़हब गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि परमात्मा कहते हैं मज़हब और आध्यात्म को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि तुम कभी भी मेरी मैसेज को न सुनो। और फिर कहते हैं अगर सुन लिया तो 1 महीना परख लो, पसंद आए तो चलना मेरे साथ, ना पसंद आए तो छोड़ देना। तो इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी के विश्वास के ऊपर ठोस पहुंचाया है। पर्चे वाले बाबा भी आजकल खूब चल रहे हैं। अगर आप मतलब मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्चे नहीं, लिख के देखिए, बता देते कि तुम्हारी ये समस्या है, वो मैंने कहा मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। आप अगर मेरे पास आते हो, मैं आपका हीलिंग नहीं करूँगा, मैं आपको यही कहूँगा वो किताब से बात करो। अगर वहाँ आपको मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो छोड़ दो। क्योंकि वो एक बात बहुत जानता हूँ, मैं यहाँ काल की बात कर रहा हूँ, यानी राजा की बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ परमात्मा की बात कर रहा हूँ। मान लो राजा को लगे कि परमात्मा को नीचे दिखाने के लिए मैं सब इंसानों का ज़िंदगी बेहतर कर दूंगा, तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। तो अगर बाबा भर जाएं और लोगों की बीमारी मिटने लगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद परमात्मा का प्रोपेगेंडा नहीं है। मेरा मकसद इंसानों का दुख और दर्द में थोड़ा सा कम होना है। क्या फ़ायदा मिलता है उस हीलिंग कार्ड को देखने से? देखने से नहीं, उससे बात करने का कि इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरा नौकरी चला जाएगा, मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बहुत इंसल्ट करता है, मैं अपने आप को बहुत लो फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत डिप्रेसिव फील कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें जो इंसान को दुख और दर्द दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो बॉस बदल जाएगा, मैं नहीं ये कह रहा हूँ बॉस का ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन बॉस का मार खाने के बाद जब इंसान घर में आता है, इतना तनाव लेके रहता है, वो तनाव कम होगा। बस इतनी सी चीज़ मैं कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं लोगों को कोई प्रॉमिस भी नहीं कह देता हूँ कि मेरा ये ट्राई करो, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो परमात्मा है इनने भी खाली इंसानों को ही हील करने के लिए क्यों आगे बढ़े? जानवरों को, हाँ, वो उनको क्यों नहीं है? उनको नहीं है, होती है, उनमें कोई रस नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इंसान को बनाया था काल का भोजन बनाने के लिए, ठीक है। आज अगर इंसान के अंदर दुख और दर्द है, उसके अंदर परमात्मा का भी एक रोल है। लेकिन परमात्मा ने जब ये काम शुरू किया करीबन 200 साल पहले, राजा को उस श्राप से मुक्त कर दिया कि तुम्हें अब इनकी भोजन नहीं करना है। ये देखने के लिए क्या राजा अब यहाँ पे दुख और दर्द कम करेंगे? हुआ उल्टा। 200 साल में ये बढ़ गया। तब परमात्मा ने कहा तो ठीक है, फिर मैं आता हूँ, मैं थोड़ा सा उनको राहत दूंगा, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए खेल को बिगाड़ूंगा नहीं, तुम्हारी बनाए हुए चीज़ों को बिगाड़ूंगा नहीं, तुम्हारे बनाए हुए जो नैरेटिव है, नैरेटिव मतलब कथा है, उसको मैं नहीं
बिगाड़ूंगा। मैं बोलूँगा ये रहा किताब, ये रहा कार्ड, आके बात करके देख लो। और वो जो छिपकली ऊपर लगी रहती है बेचारी, उसका कोई मतलब कुछ नहीं होना है। इसलिए क्योंकि इंसान के अंदर जो ऊर्जा शरीर है वो परमात्मा ने बनाया है। बाकी जितने भी योनि हैं, वो चाहे आप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ले लो, छिपकली ले लो, वायरस ले लो, पेड़ पौधे ले लो, ये सब चीज़ें राजा का बनाया हुआ है। तो उनको राजा के बनाए हुए चीज़ों में कोई रस नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर उनका एक अंश बनाया हुआ अंश है, इसलिए यहाँ तक वो रस ले रहे हैं। इसके आगे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या आगे हो सकता है कि उनको लेकर के, जैसे पहले उन्हें इंसानों को लेकर के इंटरेस्ट नहीं था, आपने पैदा किया? उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे भी मेरे जाने के बाद उनको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो सड़क पे कुत्ते हैं बेचारे ऐसे ही, वो राजा के दुनिया की खेल है, ये उसी में ही रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो तो कल की बात है। अभी नई बुक में सब क्लैरिटी दूसरा है। आदमी को उसको क्या चाहिए, इंसान को जो आपसे जुड़े, बेसिकली उसके जो मेन जो वीक पॉइंट्स होते हैं ना, जितने भी, तो मेरे दबाओगे तो ही मुझे पता चलेगा ना अगर कोई दर्द हो रहा है तो बीमारी क्यों होती है। एक बड़े बड़े मार्केट में फैला हुआ है कैंसर, टीबी, एड्स, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ठीक है, ये पोल्यूशन इतना जो फैला रहता है, ये यहाँ जितने डॉक्टर बैठे हैं ना, ये वाला पूरा तबक्का डॉक्टर है, और नहीं उस साइड में कोई नहीं है। अच्छा, ये सोफा वाले सब डॉक्टर है। ये भी रखेंगे हम, ठीक है, प्राइवेट डॉक्टर दुकानदार बैठे होते हैं, इसको लेके भी कुछ ना कुछ रखेंगे। तो कुछ के अपने नर्सिंग, अपने यू डोंट कॉल इट नर्सिंग होम ना, व्हाट इज, कुछ अपने क्लिनिक से और कोई दूसरे हॉस्पिटल्स में है। सो ये लोग भी जब आए थे मेरे पास, दे वर ऑल्सो लाइक क्यूरियस कि एक्चुअली तो कोई खींच के ही लाया था उनको, कोई अपने आप नहीं आए थे, लेकिन टिके कैसे। कुछ इन लोगों ने एहसास किया जो उनके लॉजिकल, मेडिकल, उन चीज़ों से थोड़ा अलग था, और कुछ उन्होंने अपने अंदर देखा कि पहले की जो बेचैनी थी कहीं थोड़ा शांत हो गया। कुछ उन्होंने पाया कि जिस नज़रिया से वो दुनिया को देख रहे थे, वहाँ पे अब वो थोड़ा कम जज कर रहे थे, लोगों को कम रॉन्ग कर रहे थे। तो इन ऐसे ऐसे थोड़े छोटे छोटे चीज़ें ये, इन चीज़ों का जब वो समावेश उन्होंने देखा तो उनको लगा कि शायद यहाँ पे कुछ है। तो ये लोग थोड़ा टिक गए कि जब मैं आता हूँ, मेरे साथ रहते, पहले मेरे क्लासेस होते थे, वहाँ आते थे, अब तो बंद कर दिए मैंने सब। तो इस तरह से इनका सफ़र शुरू हुआ। इन्होंने अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ा, बदला नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी जगह सही है, चल भी रहा है। ये जो एरिया है एक मिस्टीरियस एरिया है, और उन्होंने पाया कि बाकी जगहों से थोड़ा अलग है ये, और इतना अलग है कि इन लोगों को अगर आप पूछो कि क्या फ़ायदा मिला, बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कैसे। मेरा बिज़नेस डबल हो गया, मेरा कैंसर मिट गया, मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरा वीज़ा लग गया, यही चीज़ें सब बोलते हैं लोग। या बोलेंगे कि मेरा एक इतना अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो एक्सपीरियंस के अंदर या तो मैं मेरे शरीर से निकल के कहीं घूम के आया, या मैंने देवी देवताओं को देखा, या अपने पूर्वजों को देखा, या मैंने वाइट लाइट देखा, या मैंने कोई एंजल से बात किया। इस तरह के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस बोलेंगे। दो चीज़ें आपसे जाननी है। हाँ, ये तो आपका मैसेज है, क्या मानवता एक वर्ड होता है कि जैसे हमें किसी का गलत नहीं करना है, जो बाकी रिलीजन भी सिखाते हैं, क्या ये इसमें फिट होगा? नंबर 2, ऐसा तो नहीं होगा कि कल को, क्योंकि सरफिरों की दुनिया में कमी नहीं है, कि पता चला कि एक टोला खड़ा हो गया, आधा अधूरा ज्ञान आपका लिया उनने कहीं से पढ़ सुन करके यूट्यूब पर, और वो खाइयों में कूदने लग गए कि ये तो दुनिया ही हमारे काम की नहीं है, नदी में छलांग मारने लग गए कि मरना है, मैं तो जा रहे हैं अब यहाँ से, क्योंकि आपका चेहरा देख लिया।
ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं दुनिया में, देखिए, यूनिक इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ जब आपको सच्चाई का पता चलेगा ना, दो चीज होने वाला है, दो चीज मुमकिन है। स्टोरी लाइन नंबर एक, या तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है जीवन का, हाँ भाई, ठीक है। कोमा उमा और नंबर की दुकानें चालू हो जाएगी डॉक्टरों की। नंबर दो, आप खुल के हंसोगे। तो वो भी उसे जब- भी ये पागल बोलेंगे। जब कोई मतलब ही नहीं है तो फिर मजे करो, क्यों मुंह लटका के चलना, इतना सीरियस क्यों होना। दोनों चीजें मुमकिन है, दोनों में से कौन सा होगा मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ परमात्मा आपको देता हूँ, इतना मैंने देखा है। परमात्मा के पास आने के बाद बहुत उनके ज़िंदगी में ख़राब हुआ है ऐसा तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है उनको लगता है, क्योंकि कर्म गिरते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि रिश्ते के अंदर अब वो टाइटनेस नहीं है, वो कि उनका क्या होगा, वो एंजाइटी नहीं है, भविष्य का क्या होगा नहीं है, तो वो खुल के जी रहे हैं आज के तारीख में। तो इन चीज़ों को मैंने देखा है। एथिज्म की ओर लेकर के एथिस्ट जो है उस तरफ आप खींचते हैं इस मैसेज के थ्रू। इस मैसेज के थ्रू जो चल रहा है बस परमात्मा। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एथिस्ट क्या बोलते हैं, कहीं कोई है नहीं, हाँ, कहीं भगवान नहीं है। मैं तो कहता हूँ भगवान है, तो मैं कैसे एथिस्ट हो सकता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बात कर चुका हूँ, मैं उनसे चीज़ें मैंने ग्रहण किया है, उसको इस्तेमाल किया है। तो शिव हो, राम हो, कृष्णा हो, गुरु है मैं महावतार बाबा जी, साईं बाबा, ये सब के साथ तो मैं चला हूँ। ठीक। तो फिर मैं कैसे बोलूँ कि मैं एथिस्ट हूँ? मैं एथिस्ट नहीं हूँ, तो हम एक ना मैं थीस्ट हूँ। हाँ, थीस्ट मतलब आस्तिक भी नहीं हूँ, नास्तिक भी नहीं हूँ। दैट इज द वे आई एम।